मेरा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अगर तुम्हें थोड़ा सा शौक लगेगा तो ये अच्छी बात है। बट मुझे इतना बताओ, तुम गंदी चीज़ों से एडिक्टेड हो? तुम्हारी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है। जिस तरीके से तुम सोचते थे कि तुम कभी जियोगे, एक बार तुम्हारे पास ये आ गया, ये वो आ गया, तुम्हारी ऐसी ऐसी तुम्हारी लाइफस्टाइल दिखेगी, ऐसा तुम्हारा दिनचर्या रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो। दिन भर जंक फूड या फिर जंक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। ना अपनी हेल्थ पे थोड़ी सी फिक्र है, ना अपने लुक्स पे थोड़ी सी, कुछ भी नहीं। इम्प्रूवमेंट के नाम पे तुम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस ही देखते हो, वो भी कभी कभी। अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है ना, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही रीजन है, सिर्फ एक रीजन। शॉकिंग है लेकिन सिर्फ एक रीजन है। अब इससे पहले कि वो रीजन मैं तुम्हें बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम उस चीज को गेस करो। वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? वो कौन सी चीज है जिसकी कमी है तुम्हारे अंदर, जिसके चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है, तुम बर्बाद हो गए हो। धीरे धीरे अपने आप को ही अंदर से पैरासाइट की तरह खाते जा रहे हो। अपने आंसर कमेंट करना वीडियो पॉज करके, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम खुद को जब शीशे में देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दिखता है। तुम्हें एक ऐसा इंसान नहीं दिखता है जिससे तुम प्यार करते हो। ऐसा इंसान बिल्कुल, देखो वन सेकेंड, ये कोई सोना बाबू वाला वीडियो नहीं है, ये कोई कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे तुम्हें ठेस पहुंच सकती है, पहुंचे। लेकिन तुम्हारा सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम आज जैसे जी रहे हो आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में ऐसे ही जीते रहोगे। और प्रॉब्लम यह है कि ये लाइफस्टाइल ही इस तरीके की है कि टाइम के साथ साथ तुम्हें और खाती जाएगी, तुम्हें और बर्बाद करती जाएगी। तुम जब अपने आप को शीशे में देखते हो ना, तुम्हें एक लूजर दिखता है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिसकी आंखों में होप नहीं दिख रही है। जिसे कोई देखेगा तो कहेगा ये तो खत्म है, अंदर से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है। और सिर्फ अंदर से नहीं, बायोलॉजिकली भी बर्बाद होते जा रहा है। दिन भर ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहा है, ऐसी चीजें खा रहा है, ऐसी चीजें देख रहा है, ऐसे गाने सुन रहा है जो उसे अंदर ही अंदर कचरा करते जा रही है। एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, वो इस चीज को लगातार किए जा रहा है। इस चीज में ये बंदा बहुत कंसिस्टेंट है। और पता है मेरे भाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर फिक्स करोगे ना, यू हैव नो आइडिया कि तुम अपनी लाइफ और खुद को जिस तरीके से ट्रीट करते हो, ये कितनी जल्दी बदलेगा। ये चुटकी में बदल सकता है। तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। एक दिन तुम सुबह उठोगे, अपने आप को शीशे में देखोगे और तुम्हें पूरा नया इंसान दिखेगा। भले ही वही सेम सूरत हो, वही सेम शक्ल हो। ये कोई मोटिवेशनल बुलशिट नहीं है, ये एक्चुअल साइकोलॉजी है। जिस चीज की, जिस इंसान की तुम रेस्पेक्ट करते हो, तुम उस चीज को या उस इंसान को प्रिजर्व करने के लिए या फिर उसकी नजरों में मेंटेन रहने के लिए कुछ भी करोगे, जी जान लगा दोगे। मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऐसे इंसान का नाम जिसे तुम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जिसे तुम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। और मैं चाटने की बात नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। तुम्हें उसका काम बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। ये भी हो सकता है कि कोई एक्टर हो, ये भी हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, जिसे तुम देखते हो और तुम कहते हो इस बंदे में जान है, ही इज इंस्पायरिंग। वो जो इंसान है, अगर कल वो इंसान तुम्हारे डोर पे नॉक करता है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, ना के बराबर है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो वो नॉक कर रहा है। तुम सुबह उठते हो, तुमने अपना दरवाज़ा खोला, सामने उसे देख गए, चौंक गए। और उस इंसान ने इंट्रोडक्शन के बाद तुमसे एक फेवर मांग लिया कि भाई इस चीज़ में आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तुम उस फेवर के लिए हाँ भी बोलोगे और अपना जी जान लगा दोगे, ताकि उस इंसान के सामने तुम्हारी वैल्यू प्रिजर्व रहे, मेंटेन रहे, क्योंकि तुम उस इंसान को अप्रिशिएट करते हो। वन सेकेंड, ये चाटने की बात नहीं हो रही है। हम इसी सेम एनालॉजी को अगर रिवर्स इंजीनियर करेंगे, वी कैन एक्चुअली ट्रिक आवर ब्रेन टू रेस्पेक्ट आवर सेल्व्स द सेम वे वी रेस्पेक्ट एनीवन एल्स। बताता हूँ कैसे। उससे पहले, माय नेम इज सूर्य और इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ जर्नी में तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम्हें गाइड कर सकूं। क्योंकि आज तुम जिस शूज में हो ना, एक टाइम ऐसा था मैं भी वहीं पे था। एंड आई कैन अंडरस्टैंड वहाँ की सिचुएशन कैसी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ, यू कैन ज्वाइन मी। शुरू करता हूँ। तुम एक बात गौर से सुनो, ये रिवर्स इंजीनियरिंग का काम 1 या 2 दिन का नहीं है, ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते लगने वाले हैं। तुम अगर इसको टाइम देना चाहते हो तो ही दो, तो ही तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फिक्स कर पाओगे। दिस इज द ईजिएस्ट वे। और ये मत सोचो कि भाई 3 हफ्ते वेट करने पड़ेंगे। तुम अगर आज से शुरू करोगे, जितनी जल्दी शुरू करोगे, वो तीसरा हफ्ता उतनी जल्दी आएगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग समवन कि तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो और तभी तुम उसका काम कर रहे हो, तभी तुम उसके काम में इतना ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, तुम रिवर्स इंजीनियर करो इस पूरे सिचुएशन को। फिलहाल इस सिचुएशन में टारगेट कौन है? वो इंसान जिसे तुम बहुत रिस्पेक्ट करते हो। उस टारगेट को अपने ऊपर ले आओ, तुम बन जाओ टारगेट। और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करता हूं, जो कि तुम नहीं करते, तुम सीधा कूदो काम में, तुम सीधा कूदो एफर्ट्स में। अपने किसी भी एक काम को पकड़ो जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है तुम्हारा, जिसे तुम कह रहे हो कि कल करूंगा कल करूंगा, उठाओ उस काम को।
और लग जाओ। एक बार उसमें अपना 100% एफर्ट दो, जितना हो सके उतना एफर्ट दो और फिनिश करो। तुम जैसे ही फिनिश करोगे तुम्हारी ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि ये काम किसी एंटिटी के चक्कर में फिनिश हुई है और अब वो एंटिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज रिस्पेक्टफुल। इस सिचुएशन में टारगेट कौन था? तुम थे। तो ब्रेन सबकॉन्शियसली वक्त के साथ साथ तुम्हें एक रिस्पेक्टफुल एंटिटी के नाम पे टैग कर देगा, एंड टैग इज एवरीथिंग। मैंने इवन अपनी पिछली वीडियोस में भी बात करी है इस चीज के बारे में कि तुम जिस चीज को टैग कर देते हो अपनी आइडेंटिटी में, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। मुझे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था जो आज से कई साल पहले हुई थी। एक प्रिजनर था जिसे डेथ की सेंटेंस सुनाई गई थी कि अब इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ने क्या किया, वो जज के पास गए। उन्होंने कहा सर हमें इस कैदी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट रन करना है, अगर आप परमिशन दे दो, क्योंकि ऑलरेडी इसको मौत की सजा सुना दी गई है, तो अभी ऐसे मरे या वैसे मरे क्या फर्क पड़ता है। जज हेजिटेट कर रहा था लेकिन उसने परमिशन दे दी। उस कैदी को एक कमरे में लेके आया गया, एक चेयर पे उसे बांध दिया गया और उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही जहरीला सांप रख दिया गया और कहा गया कि 5 मिनट के अंदर तुम्हें इस सांप से कटवा दिया जाएगा और तुम मर जाओगे। कैदी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था लेकिन अब वो क्या कर सकता है। उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई और 5 मिनट का वेट किया गया और इसी 5 मिनट के दौरान साइलेंटली वहां से उस सांप को हटा दिया गया और उसके बदले एक छोटी सी नीडल, सुई, जो कि बिल्कुल भी वेनमस नहीं है, सिर्फ एक सुई है, उसे उस जगह पे रख दिया गया। जैसे ही 5 मिनट खत्म होता है, उस सुई को लेके डॉक्टर उस आदमी के स्किन पे पियर्स कर देता है और पियर्स करते ही वो आदमी तुरंत उसी वक्त मर जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो लिटरली मर जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो फॉरेंसिक में पाया गया कि उसकी बॉडी में उसके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली वेनम सीक्रेट कर दिया था। वो वेनम कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया। वेनम मतलब पॉइजन, जहर। तुम्हारा ब्रेन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, इसका इस्तेमाल करना है, इसका फायदा उठाना है। ऑल्दो ये मेरा मेन पॉइंट था और जेन्युइनली इसे करने से 2 से 3 हफ्ते के अंदर वो जो तुम्हारी सोफिस्टिकेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट गायब हो गई थी वो वापस आ जाएगी। बट मेरे पास एक सेकंड टेक्निक भी है जो तुम इमीडिएटली ट्राई कर सकते हो ताकि थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ सके, और वो है अपनी हाइजीन को फिक्स करना। क्योंकि तुम मानो ना मानो, जिस तरीके से तुम अपने दिन में जी रहे हो ना, तुम्हारी लाइफस्टाइल जैसी है। तुम किस चीज को कंज्यूम करते हो, किस तरीके से अपने आप को, अपनी बॉडी को ट्रीट करते हो, क्या इसे अच्छे से पाल रहे हो या अब्यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें काउंट होती है, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। 2-3 दिन के लिए इसका ख्याल रख के देखो। 2-3 दिन के लिए टाइम से सो, टाइम से उठो और उठते ही थोड़ी सी सनलाइट लो, अपना ख्याल रखो, शावर करो, स्कूल जाओ, अगर स्कूल जाते हो तो, नहीं जाते हो तो काम करने बैठ जाओ। अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत दो, अपने आप को जंक फूड से या जंक कंटेंट से, जंक म्यूजिक से एडिक्टेड मत रखो। 2-3 दिन के लिए काम करके देखो, तुम खुद अपने अंदर अच्छा फील करोगे। यू विल पर्सनली फील एम्पैथी फॉर योर सेल्फ, और वो एम्पैथी वक्त के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ लव में कन्वर्ट हो जाती है। If you're someone who is serious with self improvement, your self respect toward your own self is one of the most important thing which you can have. Stay strong.